स्वर्गारोहण करते समय क्रम क्रम से जा करके एक एक करके सभी भाई गल गए, केवल युधिष्ठिर जी पहुंचे। और ऐसा वर्णन मिलता है कि एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था। सभी भाई तो बीच रास्ते में साथ छोड़ दिए, पर वो कुत्ता बीच रास्ते में साथ नहीं छोड़ा। धर्मराज के लिए सशरीर विमान आया। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, युधिष्ठिर का केवल एक अंगूठा गला था, बाकी ज्यों के त्यों बने रहे युधिष्ठिर जी। वो सशरीर भगवान के दिव्य स्वर्ग लोक को प्रस्थान किए। विद्यार्थी तो सभी होते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी बड़े विलक्षण होते हैं, कुछ विद्यार्थी अलग तरीके के विलक्षण होते हैं। जब पांडव और कौरव एक साथ पढ़ते थे, कृपाचार्य जी पढ़ाते थे, तो एक दिन क्लास में कृपाचार्य जी ने पढ़ाया सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तो जिस समय बोले सत्यम व धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, तो जिस समय बोले धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो, तो अन्य पांडव लोग जितने थे, कौरव थे, उनको याद करने के लिए ये पाठ दिया हुआ था। तो अन्य जितने विद्यार्थी थे वह तो एक दिन में ही दूसरे दिन जाकर के सुना दिया। जैसे कृपाचार्य जी ने पूछा कि आप लोगों को कल का जो अभ्यास करने के लिए दिया था याद हो गया? सब लोगों ने कहा गुरुजी मुझको पूरा याद हो गया। और सब लोगों ने एक बार में ही सत्यम वद धर्मम चर, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सब कुछ याद कर लिया। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुदेव अभी मुझको याद नहीं हुआ। अच्छा युधिष्ठिर, आज कोई बात नहीं, कल याद करके ले आना। दूसरे दिन गए, फिर कृपाचार्य जी ने पूछा, युधिष्ठिर तुमको याद हो गया? युधिष्ठिर जी कहा गुरुदेव आज नहीं याद हो गया। इतनी आलस मत करो, प्रमाद मत करो युधिष्ठिर, इस इतना छोटी सी बात तुमको याद क्यों नहीं हो रही है? तीसरे दिन गए, आज याद हो गया? नहीं हो पाया गुरुदेव। तब थोड़ी क्रोधित का अभिनय करने लगे, तुमको सत्यम वद, इतनी छोटी सी बात याद क्यों नहीं हो पा रही है? युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुदेव सुनने में तो छोटा सा वाक्य लगता है सत्यम वद, परंतु मुझको लगता है कि इसको पूर्ण करने में मेरा संपूर्ण जीवन लग जाएगा। सदा सत्य बोलना, इसको जीवन में उतारने में मेरा जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। और आप सब को ज्ञात हो कि युधिष्ठिर जी ने कभी अपने जीवन काल में झूठ बोला ही नहीं। जब द्रोणाचार्य जी इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे तो उनके पराक्रम को देख करके इतना प्रचंड प्रहार कर रहे थे, लग रहा था पांडवों की सारी सेना नष्ट हो जाएगी। उस समय एक अश्वत्थामा नाम का कुंजर था, हाथी था। भगवान ने उक्ति बताई और भीम ने उस अश्वत्थामा नाम के कुंजर को मारा, उसकी कुर्बानी दिया, उसका बलिदान दिया। और जब वो मरा तो युधिष्ठिर को इतना कहना था कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना भी कहने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि मरा था। माना मनुष्य नहीं मरा था, परंतु हाथी तो मरा था। इतना भी झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। पर सब लोग जब कहे तो सब लोगों के कहने से उन्होंने कहा अश्वत्थामा है, तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। तब तक मैं जोर जोर से ढोल नगाड़े भेरी सब बजने लगी। हालांकि उन्होंने बाद में कहा नरो न कुंजरो, नर नहीं मारा गया, कुंजर मारा गया है, परंतु तब तक मैं वो सुनाई नहीं पड़ा। और द्रोणाचार्य जी को ऐसा लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। वो पुत्र मोह में इतने विह्वल हो गए कि युद्ध कर नहीं पाए और अर्जुन के द्वारा द्रोणाचार्य जी फिर अपने शिष्य के द्वारा ही वीर गति को प्राप्त हुई। भ्रामक एक झूठ जो बोला था उसके परिणाम स्वरूप उनका एक दाहिने पैर का अंगूठा केवल गल गया, बाकी शरीर स्वर्गारोहण किए हैं। जब धर्मराज प्रकट हुए, वो विमान प्रकट हुए धर्मराज के दूत लेकर के कि आप चलिए, तो कुत्ते को भी चढ़ाने लगे युधिष्ठिर जी। तब धर्मदूतों ने कहा कि आप कुत्ते को लेकर के साथ में नहीं जा सकते, वो स्वर्ग लोक में आप अकेले ही जा सकते हैं। तो हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर जी ने कहा फिर तो हमको भी स्वर्ग नहीं जाना है।
मेरी पत्नी द्रौपदी ने, मेरे चारों भाइयों ने मेरा साथ हिमालय में बीच रास्ते में छोड़ दिया, पर ये कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये यहाँ तक चोटी तक मेरे साथ चढ़ करके आया हुआ है। फिर भला इस कुत्ते को छोड़ करके हम स्वर्ग को कैसे जा सकते हैं? हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम इस कुत्ते को नहीं छोड़ सकते हैं। वो कुत्ता कोई और नहीं था, वह तो साक्षात धर्मराज थे। वह सीधे शीघ्र ही कुत्ते के रूप में से धर्मराज के रूप में सामने प्रकट हो गए। हे महाराज युधिष्ठिर, हम आपके धर्म की परीक्षा ले रहे थे, आज तो साक्षात मेरी ही प्रतिमूर्ति हो। इस तरह से स्वर्गारोहण किए हैं।